हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर देख लिया, फॉरेन एक्सचेंज वाले सम्स देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 हो गया। अभी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का जो अपना चैप्टर है उसमें जो एक सम है वो देख लेते हैं। वी हैव ओनली वन सम ऑन दिस इन आरटीपी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलो वो स्टार्ट करते हैं। देखो, ए यूएसए बेस्ड कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया। इससे देख के ही आपको समझा होगा कि दिस सम इज फ्रॉम मॉड्यूल का सम है, राइट। ऐसा ही सिमिलर सम मॉड्यूल में है। Let us see आगे, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड at Indian unit will be bought back by US parent at transfer price of US डॉलर्स 10 millions। ओके, मतलब बेसिकली क्या होगा कि यूएसए वाली एक कंपनी है जो कि इंडिया में यूनिट सेटअप करके इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाएगी। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंडिया में होगा, बाद में वो सॉफ्टवेयर अपनी पेरेंट कंपनी यूएस में जो है वो ले लेगी एट $10 million। फाइन। तो यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर 1 ईयर, एक साल का ही प्रोजेक्ट है। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप विद इन दिस टाइम फ्रेम, एक साल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा। समझा? आगे देखते हैं। The US based company will be subject to corporate tax rate of 30% and additional withholding tax of 10% in India। ओके, तो इंडिया में उस यूएस कंपनी को जो कुछ भी प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे होगा? सॉफ्टवेयर पहले बनाएगी, खर्चा करेगी एंड देन सॉफ्टवेयर बेचेगी। बेचने की प्राइस फिक्स्ड है 10 मिलियन, 10 मिलियंस को बेचेगी, राइट। तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, सेल माइनस एक्सपेंसेस वुड बी द प्रॉफिट, उस पर टैक्स लगेगा 30% कॉर्पोरेट टैक्स विद एडिशनल 10% विथहोल्डिंग टैक्स एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस। उसको यूएस में इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फाइन। अभी द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन यूएस मार्केट फॉर US डॉलर्स 12 मिलियंस ओवर 12 million, sorry, software developed will be sold in US market for USD 12 millions। other estimates are as follows। ओके, तो अदर एस्टिमेट देखो क्या दिए है, रेंट फर्निश दिया है, मैन पावर कॉस्ट दिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिए है एंड देन बोला है यूएस कंपनी एडवाइस यूएस कंपनी ऑन फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। रुपी का रेट कंसीडर कर लो 48 पर डॉलर। फाइन, कोई बात नहीं, अज्यूम 365 डेज अ ईयर। देखो, बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी सम है कंपेयर्ड विद द अदर सम्स एग्जिस्टिंग इन मॉड्यूल रिलेटिंग टू ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर। ये कंपेरेटिवली ईजियर सम है, ईजियर सम है। सिर्फ इसमें देखो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक बात है, लाइक मॉड्यूल में देर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस थे, इसलिए आईसीएआई ने अल्टरनेटिव आंसर्स बहुत सारे दे के रखे थे। लाइक एज मच एज आई नो 2 या 3 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए हैं मॉड्यूल में इसके लिए। बट आरटीपी में वैसा नहीं है, आरटीपी में सिर्फ एक ही आंसर दिया है, आरटीपी में एक ही आंसर दिया है एंड दे हैव ट्राइड, दे हैव मेड एफर्ट्स टू रेक्टिफाई द क्वेश्चन या फिर रेक्टिफाई द आंसर, जिससे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ना निकले एंड मल्टीपल ऑप्शंस या फिर अल्टरनेटिव आंसर्स ना हो। तो लेट अस सी, वो हम डिस्कस करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। इमीडिएटली यहीं पे सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन को। देख तो आंसर देख लेते हैं। यस ये रहा, यस ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं साइड में क्वेश्चन भी ओपन करता हूँ, साइड में क्वेश्चन भी ओपन करता हूँ। ये देखो कर दिया है ओपन, देखेंगे जब लगेगा तब। अभी अभी लेट अस सी। देखो क्या है, पहले तो बेसिकली आपको समझा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, टैक्स के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उतना रिपैट्रिएट होगा, उतना रिपैट्रिएट होगा। बेसिकली अगर रिपैट्रिएशन हो रहा है, रिपैट्रिएशन हो रहा है प्रॉफिट्स का एंड इन नेट यूएस पेरेंट को 12 मिलियन से कम कॉस्ट में बना के मिल रहा है, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज वायबल, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज वायबल। सो लेट अस सी कितना आ रहा है, देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे लेट अस सी, देखो सो प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट। देखो रेवेन्यू लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल 48 लाख। देखो कैसे आया रेवेन्यू, इंडिया में प्रॉफिट कितना आएगा, इंडिया में प्रॉफिट कितना आएगा। देखो ट्रांसफर प्राइस यूएसडी 10 मिलियंस बोला है, ट्रांसफर प्राइस अगर 10 मिलियंस है तो 10 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू 48 मिलियंस, 48 मिलियंस, राइट। तो 48 10 मिलियंस इंटू 48 इज इक्वल टू 480 मिलियंस, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू 480 मिलियंस। तो 480 मिलियंस का रेवेन्यू बना। देन कॉस्ट, कॉस्ट देखो क्या क्या है। कॉस्ट में फर्स्ट इज रेंट का कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट कितना बोला है 15 लैक्स, 15 लैक्स लो कैलकुलेटर पे 15 लैक्स। देन मेमोरी प्लस में डाल दो। मैन पावर कॉस्ट है नीचे, 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स विल बी वर्किंग फॉर 10 आवर्स ईच डे। सो 80 professionals into 10 hours each day into 365 days a year into 400 per man hour कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है
1168 11 करोड़ 68 लैक्स इतनी बन रही है, इसको मेमोरी प्लस में डाल दिया। देन अदर कॉस्ट कौन से है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 12 लैक्स के, तो 12 लैक्स ले लिया, उसको भी मेमोरी प्लस में डाल दिया। बन गए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो मेमोरी रिकॉल किया, दैट कम्स टू, मेमोरी रिकॉल किया, दैट कम्स टू 11 करोड़ 95 लैक्स। ये वाला 11 करोड़ 95 लैक्स वही किया है उन्होंने भी, देखो 400 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 365, so 11 करोड़ 68 lakhs आया। 15 lakhs रेंट वॉज फिक्स, 12 lakhs एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वॉज फिक्स, टोटल आया 11 करोड़ 95 lakhs। समझा। अभी 11 करोड़ 95 lakhs की कॉस्ट लगी, एट द सेम टाइम रेवेन्यू कितने का मिला इंडियन यूनिट को, सिर्फ इंडियन यूनिट को देखना है, बिकॉज यहाँ पे 12 मिलियंस मत लो, बिकॉज इंडिया में प्रॉफिट क्या होगा उसी पे टैक्स लगेगा। इंडिया में प्रॉफिट क्या होगा, जो इंडिया का रेवेन्यू है, इंडिया का रेवेन्यू तो 12 मिलियन नहीं है ना, इंडिया का रेवेन्यू तो 10 मिलियन ही है। सो लाइक 10 मिलियन इंटू 48 इज इक्वल टू 480 मिलियन। समझा। तो 480 मिलियन का रेवेन्यू हुआ, एट द सेम टाइम 11 करोड़ 95 लैक्स का 11 करोड़ 95 लाख की कॉस्ट इनकर हो गई। तो मैंने नेट निकालू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करता हूँ, देखो 48 करोड़ माइनस 11 करोड़ 95 लैक्स इज इक्वल टू 36 करोड़ 05 लैक्स, 36 करोड़ 05 लैक्स। इतना मेरा बना अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अभी उसमें से टैक्स लेस करेंगे 30%, इसमें से टैक्स लेस करेंगे 30%, तो करता हूँ मैं माइनस 30%, कितना आ रहा है, माइनस करने के बाद आ रहा है मेरा 25 करोड़ 23 लाख 50,000, इतना आया मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अभी टैक्स लग गया, टैक्स होने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, ये अमाउंट मैं रिपैट्रिएट करना चाहूंगा, राइट। ये 25 करोड़ 23 लाख जो अमाउंट आ रही है वो मैं रिपैट्रिएट करना चाहूंगा, बट वाइल रिपैट्रिएटिंग कुछ टैक्स लगेगा, विथ होल्डिंग टैक्स। वाइल रिपैट्रिएटिंग कुछ टैक्स लगेगा विथ होल्डिंग टैक्स, तो लेस विथ होल्डिंग टैक्स करेंगे 10% का, लेस विथ होल्डिंग टैक्स करेंगे 10% का। तो 25 करोड़ 23 लाख 50,000 माइनस 10% किया मैंने, तो दैट कम्स टू 22 करोड़ 71,000 15,000, 22 करोड़ 71 लाख 15,000 आया। देन इतना अमाउंट रिपैट्रिएट होगा, इतना अमाउंट रिपैट्रिएट होगा, समझा। इतना अमाउंट रिपैट्रिएट होगा। अभी इसको अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करने जाऊँ, इसको अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करने जाऊँ, तो डिवाइडिंग बाय 48 मुझे आ रहा है 47,31,562, ऑलमोस्ट 4, दैट इज उन्होंने उनको राउंड ऑफ करके 4.7 मिलियन बोला है, उसको 4.7 मिलियन बोला है। समझा सबको, समझा सबको। तो बेसिकली अगर मैंने इंडिया में प्रोजेक्ट किया तो मुझे इंडिया से नेट में कितने मिलेंगे, इंडिया को बेसिकली मतलब लाइक इंडिया को रेवेन्यू 10 करोड़ का 10 मिलियन का ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे 4.7 मिलियन नेट मेरे बचते हैं। तो देखो एडवाइस क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इन इंडिया फॉर यूएस बेस्ड कंपनी इज $5.268 million, as the USA based company is expected to sell the software in USA at $12. It is advised to develop software in India. It is advised to develop software in India. तो उन्होंने ये 5.268 कहाँ से लिया, देखो उन्होंने यहाँ से लिया कि टोटल कॉस्ट इंडिया में कितनी लगी, 11 करोड़ 95 लैक्स, एक तो वो, प्लस उसमें से टैक्स भी गया, मेरा टैक्स का भी आउटफ्लो हुआ, तो 10 करोड़ 81 लैक्स 50,000 इतने का टैक्स गया। एट द सेम टाइम विथहोल्डिंग टैक्स भी गया एडिशनल 250 का, 250 का। टोटल मिला के कितना गया मेरा आईएनआर्स में, टोटल किया मैंने इन तीनों का तो गया 25 करोड़ 28 लैक्स 85,000। इसको अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करने जाऊँ डिवाइडिंग बाय 48, तो डैट कम्स टू 52 लैक्स, दैट इज 5.268, यही आया। 52,68,437, तो यही आया 5.268। आई मीन टू से उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने ये लिया, मेरी ये कॉस्ट गई, एट द सेम टाइम ये वाले टैक्सेस की मेरी एक कॉस्ट है, एट द सेम टाइम ये वाली विथहोल्डिंग टैक्स की एक कॉस्ट है। तो ये तीनों कॉस्ट को ऐड किया, डिवाइडिंग बाय 48 किया, तो मेरा 5.268 आ जाएगा। अदर वे राउंड आपको सभी जगह से दिख रहा है, यहाँ से भी रिपैट्रिएशन भी पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से 4.7 मिलियन
प्लस वहाँ पे 2 मिलियंस कमाएंगे वो लोग, लाइक दैट इज़ उनका इनके लिए कॉस्ट बन जाएगी 10 मिलियन एंड 12 मिलियन का रेवेन्यू, तो 12 माइनस 2, वहाँ पे 2 मिलियंस कमाएंगे यूएस वाली कंपनी। यहाँ से रिपेट्रिएशन 4.7 आ रहा है, तो 2 प्लस 4.7 दैट इज 6.7 मिलियन, वहाँ पे भी टोटल प्रोजेक्ट प्रॉफिट में ही है। सो आई मीन टू से कि किसी भी एंगल से देखो टोटल प्रोजेक्ट प्रॉफिट में ही आ रहा है, समझा। अदर थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, ये सब हुआ, बट एक चीज़ है जो मॉड्यूल के साथ अपने को मिसमैच वगैरह होने का चांसेस है इन द सेंस स्टूडेंट्स का आंसर्स मिसमैच होने के चांसेस है। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल में 3 आंसर्स दिए हैं, कहाँ पे देखो लाइक सम केसेस में दे आर सेइंग कि टैक्स है, विथहोल्डिंग टैक्स है। आइडली देखा जाए टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से तो टीडीएस का अपने को क्रेडिट मिल जाता है, अगर यहाँ पे 30% टैक्स लग रहा है तो फिर से यहाँ पे 10% लगने का कोई नीड नहीं रहता, राइट, नीड नहीं रहता। तो एक तो ये अजम्पशन करके लिया है कि टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा, दूसरे केस में वो अजम्पशन नहीं लिया, तो ऐसे करके इन्होंने कुल मिला के 2-3 आंसर्स बनाए हैं अल्टरनेटिवली इन मॉड्यूल। बट बेसिकली यहाँ पे उन्होंने दे हैव ट्राइड कि मल्टीपल आंसर्स ना बने। क्यों बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है। देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, द यूएस बेस्ड कंपनी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 30% एंड एडिशनल विथहोल्डिंग टैक्स। यहाँ पे मॉड्यूल में ये वर्ड नहीं था, एडिशनल वर्ड नहीं था, इट वॉज गिवन एंड विथहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10%। तो यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बन रहे थे कि 30% भी लगेगा, 10% भी लगेगा, या 30% लगेगा एंड 10% बाद में जाके क्रेडिट मिलेगा, या फिर सिर्फ 30% लगेगा, 10% का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मतलब 10% लगेगा और क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर लगेगा अलॉन्ग विद क्रेडिट मिलेगा, ऐसा, या लगेगा ही नहीं। ऐसे 2-3 डिफरेंट थे। अभी जाने दो, इग्नोर दैट। अभी यहाँ पे क्लियरली सो एज की कंफ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स का अल्टरनेटिव आंसर्स ना है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एडिशनल वर्ड डाला है। सो दैट मीन्स अभी दे वांट टू से कि ये 30% भी लगेगा, एट द सेम टाइम 10% भी लगेगा। आई नो टैक्सेशन में आइडली ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल लगेगा। आप इसको विथहोल्डिंग टैक्स से बेटर मान लो रिपैट्रिएशन टैक्स से कि 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ये वाला 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, एट द सेम टाइम ये 10% रिपैट्रिएशन करते टाइम लगेगा, जितना अमाउंट रिपैट्रिएट होगा उस पर लगेगा। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। आई वुड से कि अभी ये जो आरटीपी वाला है आंसर, उसको आप बेस मान लो, इस हिसाब से सॉल्व करो। तो सर अगर पेपर में आया एंड एडिशनल वर्ड वहाँ पे नहीं दिया होगा, एडिशनल विथहोल्डिंग टैक्स ऐसे वर्ड नहीं दिया होगा, तो क्या है, तो आपके पास क्या है, 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो 3 में से यही अल्टरनेटिव सॉल्व करो, जो आरटीपी में किया है, और यही अजम्पशंस ले लो, समझा। आई होप यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।